फाइनली 1.5 महीने के वेट के बाद जुजुत्सु काइसन में यूजी वर्सेस सुकुना वापस आ चुका है। जी हाँ, जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 244 के स्पॉयलर्स निकल चुके हैं एंड अब पता चल रहा है कि गेके सच में सीरियस हो चुका है। प्रीवियस चैप्टर्स की तरह हमें उसने ट्रोल नहीं किया और इस बार वो मुद्दे की बात कर रहा है। तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का हर एक पैनल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इगुरामा की पावर्स के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा और इस चैप्टर में हमें यूजी इतादोरी की नई तरक्की की पंच भी देखने को मिलेगी जिसने सुकुना तक को हिला के रख दिया था। और स्पॉइलर्स के अकॉर्डिंग जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने ये सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था कि अगर गोजो हारेगा तो कौन केंजाकू को मारेगा और कौन सुकुना से लड़ेगा। ताकाबा और केंजाकू की सिचुएशन से अलग बात करें तो सुकुना ने गोजो को मार दिया है, जो कि अब तक तो फैंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर ना तो अब तक वो कंप्लीटली कंफर्म्ड है। और हाँ, काशिगो भी मर चुका है और बैटल में उतर चुका है हिगुरोमा और इतादोरी। तो इस चैप्टर का बिना किसी देर के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हिगुरामा और इतादोरी बैटल में उतर चुके हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये लड़ाई दिखाई जाए, हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है जहाँ इतादोरी और बाकी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सुकुना को कैसे हराया जाए। वेल, ध्यान रखना क्योंकि ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब गोजो और सुकुना लड़ रहे थे। तो इन लोगों का प्लान वैसा ही कुछ था कि अगर गोजो हार जाए तो ताकाबा केंजाकू को बिजी रखेगा या फिर उसे डिस्ट्रैक्टेड रखेगा और यूटा मौका देखते केंजाकू का गला धड़ से अलग कर देगा। और अब तक सारी चीजें प्लान के मुताबिक ही चल रही थी और उन लोगों ने ये भी प्लान किया था कि यूटा केंजाकू को मारने के बाद तुरंत वापस आएगा क्योंकि उसे सुकुना से भी लड़ना है। अब तक तो चीजें प्लान के मुताबिक ही चल रही थी, लेकिन हमें आगे पता चलेगा कि प्लान में कुछ चेंजेस आए या फिर सिचुएशन में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि यूटा के केंजाकू को मारने के बाद उसका आफ्टर मैथ हमें दिखाया नहीं गया था और केंजाकू ने कॉन्फिडेंस के साथ भी ये बोला था कि माई विल बी कैरिड ऑन। तो मतलब कहानी और प्लान में कुछ तो लोचा है। पहले हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ये प्लान उस सिचुएशन के लिए बना था जब गोजो हार जाएगा, और गोजो हार भी गया और केंजाकू मर भी गया। पर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मीवा और अपनी कटाना को होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि केंजाकू के साथ अर्ली बैटल्स में उसने अपने आप के साथ एक बाइंडिंग वो कर दिया था कि वो अगर केंजाकू के ऊपर एक श्योर हिट और 100% एक्यूरेसी के साथ हिट करे तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी कटाना को यूज नहीं करेगी। अब यहाँ पर कुसाकाबे कहता है कि पावरफुल सॉर्सरर्स बैटल में उतरेंगे और बाकी सब लोग एज ए बैकअप काम करेंगे। मतलब जिसके पास आरसीटी है, रेड वन सॉर्सरर या फिर उससे भी ज्यादा बराबर जितना स्ट्रेंथ है और जो ब्रेव इनफ हो, वही बैटल में उतरेंगे। अब ये बात सुनते ही काम हो तो पीछे हट जाता है। वो कहता है कि मेरी तो फैमिली है भाई, मुझे उसका ख्याल रखना है। और ऐसा कहते ही वो पूरा देश छोड़ने का प्लान बनाता है। मतलब वो कहता है कि वो अपने और अपने फैमिली का बोरिया बिस्तर बांधेगा और इस देश से ही कट लेगा, क्योंकि सुकुना के हाथों उसे नहीं मरना भाई। ऐसा खौफ क्रिएट कर रखा था सुकुना ने। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर कुसाकाबे भी कहता है कि तुम सबको लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम सब लोग हार जाओगे, तुम लोगों को बस एक बैकअप की तरह काम करना है या फिर तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। मैंने यहाँ पर यूजी भी के काइंड पर्सन कामों को कंसोल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लड़े तो हमें आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है। एट द सेम टाइम वो अपने बड़े भाई चोसू को कहता है कि ये बंदा बड़ा चूतिया भाई, इसने मुझे एक भी चीज नहीं सिखाई आज तक। वेल, यहाँ पर लेकिन काशिमो बड़े ही चौड़ से कहता है कि तुम सबको क्या लगता है मैं हार जाऊंगा सुकुना से। लेकिन यहाँ पर हकारे भी काशिमो को समझाता है कि हम दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर सोच रहे हैं, तुम हार भी सकते हो और तुम जीत भी सकते हो। आफ्टर ऑल इज अ किंग ऑफ कर्सेस। देख रहे हो काशिमो कितने चौड़ में अपनी वाहवाही मचा रहा था। 2 चैप्टर भी नहीं थे बड़वा, फाइट करे वो झाड़ बराबर, फ्लेक्स मारे रहने देते हैं। तो यहाँ पर इन सब लोगों ने ये प्लान बनाया था कि अगर काशिमो भी हार जाए तो इगुरामा उतरेगा लड़ाई में और खोलेगा अपना डोमेन एक्सपेंशन, जिसपे सुकुना के ऊपर जजमेंट पास कर दी जाएगी। और अगर सुकुना गिल्टी प्रूव हो जाता है तो उसकी कर्स टेक्निक उससे छीन ली जाएगी, और अगर उसे डेथ पेनल्टी मिल जाए तो और भी बढ़िया। काशिमो एग्जीक्यूशन शॉट लेगा और सुकुना का हो जाएगा दी एंड। लेकिन चीजें जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हिगुरामा के डोमेन में जो जज था उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उस सुकुना के कौन से क्राइम को कंसिडर करके उसके ऊपर जजमेंट पास करेगा। वो क्राइम बड़ा भी हो सकता है और वो क्राइम छोटा भी हो सकता है। अगर क्राइम बड़ा हुआ तो अच्छी बात है, सुकुना को गिल्टी प्रूव किया जा सकता है। वेल, अगर उसने सुकुना के छोटे क्राइम्स को कंसिडर करके जजमेंट पास की तो गिल्टी प्रूव होने के बावजूद सुकुना के ऊपर उतनी खतरनाक पनिशमेंट नहीं लगेगी। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि तुम कल परसों अपने कॉलेज से बाहर आ रहे हो या फिर अपने ऑफिस से बाहर आ रहे हो, तुम्हें किसी चोर ने गाड़ी से ठोक दिया, तुम्हारी अधमरी हालत करके तुमसे तुम्हारे सारे पैसे छीन लिए। अब यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल कोर्ट होता तो उस कल्प्रिट के ऊपर 3 तरह के केसेस लगते। पहले अटेम्प्ट टू मर्डर, फिर आती है रैश ड्राइविंग या फिर कह सकते हैं ड्राइविंग रूल्स एक्सप्लॉइटेशन, फिर आती है चोरी की या फिर कह सकते हैं थेफ्ट। तो अब यहाँ पर एक नॉर्मल कोर्ट होता तो वो तीनों गलतियों को एनालाइज करेगा और उस चोर को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सजा देगा। लेकिन हिगुरामा का डोमेन वैसा काम नहीं करेगा। वो इन तीनों केसेस में से कोई एक केस को रैंडमली पिक करेगा और उसके ऊपर जजमेंट पास करेगा। अब अगर वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो गया तो अच्छी बात है, कल्प्रिट को अच्छी सजा मिल जाएगी। लेकिन अगर वो चोरी चकारी का केस ले लेता है तो उसको छोटी से छोटी सजा देके छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर घूम फिर के दिक्कत इसी बात की आती है, सुकुना ने तो बहुत सारे क्राइम किए, कुछ बड़े कुछ छोटे,
और बहुत बड़े। तो जजमेंट किस पे पास होगी? अब यहाँ पर हिगुरामा सुकुना के सारे क्राइम्स की लिस्ट निकालता है जो कि शुरुआत से सुकुना ने कर रखे थे, मतलब सीजन 1 से। पहले तो सुकुना ने इतादोरी के स्कूल में इतादोरी की बॉडी पोजेस कर ली, गोजो के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया। ध्यान रही सीजन 1 की बात हो रही है और ये फ्लैशबैक गोजो और सुकुना के फाइट के दौरान की चल रही है। मतलब फाइट के दौरान सुकुना गोजो के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश कर रहा है। मेगुमी पर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और सीजन 1 में उसने इतादोरी का सीना चीर के उसे मार दिया था, तो ये मर्डर का केस हुआ। वेल अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस हो सकता है क्योंकि इतादोरी वापस जिंदा होकर आ चुका था। अब आगे बढ़ते हैं तो अगर तुमने शिबुया इंसिडेंट आप पूरे से पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि सुकुना के कांड किस लेवल तक जा चुके हैं। शिबुया का बड़ा सा एरिया उड़ा दिया था जो कि एक प्रॉपर्टी डैमेज का केस है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया जो कि जेनोसाइड कहला जाएगा। 2 मासूम बच्चों को मार दिया और अलग से भी काफी लोगों को मार दिया था उसने। और उसके अटैक से जो लोग बच गए उनके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इसके बाद जब वो जोको और माहोरागा से लड़ रहा था तब बिल्डिंग्स कट रहे थे, गाड़ियां टूट रही थी, गाड़ियां भी फट भी रहे थे, तो ये सभी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन का केस हो गया। मतलब कुल मिला के कांड बहुत ज्यादा है जिससे सुकुना के गिल्टी प्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ अगर सुकुना के ऊपर मर्डर के चार्जेस लग गए तो काफी बढ़िया होगा। सुकुना के मरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और हारने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर प्रॉपर्टी डैमेज का केस आ गया तो सुकुना काफी आसानी से इससे बच सकता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डाउट ये आता है कि सुकुना ने तो हेयन एरा में तो उससे भी बड़े कांड कर रखे हैं, उनका क्या? पहले हिकुरामा के हिसाब से मॉडर्न लॉज कॉन्स्टिट्यूशन उनमें काफी हद तक अमेंडमेंट हो चुके थे, मतलब काफी हद तक लॉज चेंज हो चुके हैं। और हिकुरामा को ये लगता है कि मॉडर्न लॉ सुकुना के हेयन एरा वाले क्राइम्स को जस्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि तब तो वो किंग था, तो उसके ऊपर कौन से लॉज लागू हो गए भाई? इसका मतलब ये है कि हिकुरामा सुकुना को लेटेस्ट क्राइम्स के ऊपर ही पनिशमेंट दे सकता है, वरना भाई वो भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। अब बस इतना ही नहीं, और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि अगर मान लेते हैं कि सुकुना गिल्टी प्रूव हो गया तो उसकी कौन सी कर्स टेक्निक ले ली जाएगी, क्योंकि सुकुना तो था भी मेगुमी के बॉडी में। अब वो जज मेगुमी की 10 शैडोज टेक्निक लेगा या फिर सुकुना की स्लैशिंग टेक्निक्स, इस बात की भी सर्टेनिटी नहीं थी, या फिर दोनों गायब हो जाएंगे, इस बात की किसी के पास गारंटी नहीं थी। वेल इन सभी बातों से हमें ये तो पता चलता है कि सुकुना इज बिल्ट डिफरेंट, भाई के ऊपर कोई भी लॉस लागू नहीं हो रहे। लेकिन यहीं पर बीइंग ए मेन कैरेक्टर र्यूची की दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक तगड़ा सा आइडिया देता है हिगुरामा को, जिससे सुकुना को 100% डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। दरअसल यहाँ पर इतादोरी इसके बारे में सोच रहा था जब हिगुरामा और इतादोरी लड़ रहे थे। इतादोरी के ऊपर शिबुया इंसिडेंट में बहुत सारे लोगों को मारने का क्राइम चल रहा था, वो ट्रायल काइंड ऑफ अनफिनिश रह गई थी। तो यहाँ पर इतादोरी कहता है कि क्यों ना हिगुरामा वो ट्रायल अभी इस्तेमाल कर दे, लेकिन इस बार कल्प्रिट के रूप में सुकुना भी रहेगा और इतादोरी भी। वेल यहाँ पर सीन प्रेजेंट के फाइट में आ जाता है जहाँ पर मे अपने क्रोज सुकुना के ऊपर फेंकती है, जिन्हें सुकुना परंत झपट पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये क्रोज सुकुना के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम रहते हैं और यहाँ पर हिगुरामा अपना हैमर एनलार्ज करके सुकुना पे अटैक करता है, जिससे सुकुना तो बच जाता है लेकिन वहाँ की जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। और यहीं पर इतादोरी उन्हीं जमीन के टुकड़ों को लगातार पंच करता है और सुकुना की तरफ उन सारे टुकड़ों को शूट कर देता है। यहाँ पर सुकुना अपना वज्र या फिर वेपन यूज करने वाला था, जिससे हिगुरामा बाइंड कर लेता है, मतलब सुकुना उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। और यहीं पर मौका देखते ही इतादोरी सुकुना पे अपना एक खतरनाक सा सिग्नेचर पंच देता है, जिससे हेयन एरा का खतरनाक सा सुकुना भी चौंक जाता है। वो लिटरली समझ नहीं पाता कि भाई क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि वो पंच खाने के बाद लिटरली सुकुना की बॉडी कांप रही थी। और यहीं पर हिगुरामा बिना कोई मौका गवाए अपना डोमेन डेडली सेंटेंस खोल देता है और यहाँ पर इतादोरी और सुकुना को एज ए कल्प्रिट लेके पूरी ट्रायल फिर से शुरू हो जाती है, जिसपे वो जज तो ये कहता है कि इतादोरी के ऊपर शिबुया में हजारों लोगों को मारने का क्राइम चढ़ा हुआ है और वो एज ए सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन यहीं पर हिगुरामा कहता है कि इतादोरी असली कल्प्रिट नहीं है, वो तो बस उस सिचुएशन में इन्वॉल्व था और असली कल्प्रिट है। जी हाँ, चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाती है। असली कल्प्रिट कौन है ये हमें बताया नहीं जाता और यहाँ पर हम सुकुना को हंसते हुए देख रहे हैं, मतलब सुकुना के मन के अंदर कुछ ना कुछ खुराफात तो चल रही है। अब मुझे पता नहीं ऐसी क्यों वाइब्स आ रही है कि हिगुरामा का डोमेन चाहे सुकुना का कितना भी बड़ा क्राइम नोटिस कर ले, उसका सुकुना के ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। बल मजाक कर रहा हूँ, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और इस पॉइंट पर हमें 3 क्लिफ हैंगर्स मिल चुके हैं। पहला, कंजाकू मरा है या नहीं, या फिर यूटा के कंजाकू के गला काटने के बाद आखिर वहाँ पर हुआ क्या। दूसरा, हमें इतादोरी की नई पावर के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं गया है, क्योंकि यूजी के बाकी पंचेस मुकाबले में ये पंच काफी ज्यादा अलग था। और तीसरा सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर, आखिर चल क्या रहा है इस ट्रायल में। सुकुना हंस रहा है, माहौल बड़ा टेंस है और अगले वीक ब्रेक भी है। पहले इसी के साथ इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्कशन यहीं पर खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को इस चैप्टर की एक्चुअल फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, हालांकि कोई करता नहीं है। बल फिर भी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है और तुम्हें ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो फिर चैनल के साथ तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छे तरीके से पता है। फिर इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और वीडियो में जहाँ पर हम किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।